बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइलम कोऑर्डेटा। फाइलम कोऑर्डेटा के अंदर बड़े एडवांस्ड एनिमल आती हैं। ये तमाम मैमल्स, बर्ड्स, जितने भी हायर एनिमल्स हैं ये इसी कोऑर्डेटा के अंदर आते हैं। इसको कोऑर्डेटा इसलिए बोलते हैं कि इसकी प्रोमिनेंट फीचर्स जो इसकी बॉडी के अंदर होता है वो है नोटोकॉर्ड का मौजूद होना। तो इस नोटोकॉर्ड की वजह से ही इसको हम कोऑर्डेटा बोलते हैं। कोऑर्डेटा के जो लार्वी होते हैं या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है उसमें नोटोकॉर्ड मौजूद नहीं होती, यानी इनकी बॉडी के अंदर लाइफ के किसी न किसी हिस्से में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है। कुछ एनिमल की लार्वल फॉर्म में होती है और कुछ बॉडी के अंदर ये अडल्ट फॉर्म में होती हैं। इसकी बॉडी के अंदर जो नोटोकॉर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह के सेल होते हैं, जैसे कि ये एक सेल है, इसके दरम्यान में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है और उस वैक्यूल में काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन का फील्ड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी टाइट से स्ट्रक्चर बनती है और ये उसको सपोर्ट देने का काम भी करती है। और इसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हॉलो होता है। ये जो ना वो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं नोटोकॉर्ड कोऑर्डेटा की। ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम भी करता है। जो एक स्केलेटन है तो इसका स्केलेटन एंडोस्केलेटन बनता है, क्योंकि ये नोटोकॉर्ड बॉडी के अंदर मौजूद होती है, यही स्केलेटन के तौर पर काम करती है। क्योंकि ये हायर एनिमल है इसलिए तमाम एनिमल हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, इसलिए ये हर तरह के हैबिटेट में मौजूद होते हैं। इस ग्रुप में तमाम एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड पे होगा और हॉलो होगा, हॉलो ट्यूब होगी। जो इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, यानी कि इसके जो छोटे लार्वल फार्म होंगी, जो छोटे एनिमल्स होंगी, उनकी बॉडी के अंदर गिल्स होगी, जैसे कि एम्फीबियन के अंदर है कि जो मेंढक है उसकी बॉडी के अंदर गिल्स मौजूद होती हैं, लेकिन उसके जो लार्वी हैं, टेडपोल्स जो हैं, उनकी बॉडी में गिल्स मौजूद होती हैं। लेकिन ये जो गिल्स हैं बॉडी के अंदर किसी न किसी लाइफ के हिस्से में ज़रूर मौजूद होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिसकी लाइफ में ये शुरू लाइफ में ये फंक्शनल होती हैं और बाद में ये नॉन फंक्शनल हो जाती हैं। जैसे कि हमने फ्रॉग की बात की। कुछ एनिमल ऐसे होती हैं जिसकी बॉडी के अंदर सारी उम्र ये नॉन फंक्शनल रहती हैं। कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जिसकी बॉडी के अंदर ये सारी उम्र फंक्शनल रहते हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल फिशेस हैं। फाइलम कोऑर्डेटा को हमने दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया है। एक है जी क्रेनिया और एक है क्रेनिएटा। क्रेनिएटा के अंदर वो एनिमल आते हैं जिसकी बॉडी के अंदर क्रेनियम मौजूद होती है, यानी स्कल मौजूद होती है, खोपड़ी मौजूद होती है। और एक क्रेनिएटा के अंदर वो वाले एनिमल होती हैं जिसमें क्रेनियम मौजूद नहीं होती। तो इसको हमने दो बड़े ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। क्रेनिएटा को आगे फर्दर एक ग्रुप में तकसीम किया है, वो है वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा की दो सुपर क्लासेस हैं, एक है टेट्रापोडा और एक है पाइसिस। टेट्रापोडा नाम से ज़ाहिर है जी, टेट्रा मतलब फोर, पोड्स बोलते हैं लेग्स को। ऐसी एनिमल जिसकी चार टांगें होती हैं, इसको मज़ीद आगे चार ग्रुप में तकसीम किया गया है। और पाइसिस को मज़ीद तीन ग्रुप में तकसीम किया गया है। और ये तीनों जो ग्रुप हैं वो फिशेस के हैं, यानी ये फ़िश का ग्रुप है। अगर हम एक क्रेनिएटा की बात करें तो इसको हमने दो सब ग्रुप में तकसीम किया हुआ है, यूरोकोऑर्डेटा और सेफेलोकोऑर्डेटा के अंदर। यूरोकोऑर्डेटा को फिर आगे मज़ीद तीन ग्रुप में तकसीम किया हुआ है और सेफेलोकोऑर्डेटा का सिर्फ एक ग्रुप है। तो इस तरह हमने इनकी डिविजन्स की हुई हैं, इनको मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम किया हुआ है। तो हम इसकी डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ लोअर कोऑर्डिनेट्स आती हैं और कुछ हायर कोऑर्डिनेट्स आते हैं। लोअर कोऑर्डिनेट्स के अंदर एम्फीबियंस हैं और हायर कोऑर्डिनेट्स के अंदर
वो वाले एनिमल हैं जिसमें नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम आ चुका हुआ है, यानी ये रीढ़ की हड्डी वाले एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, और इसमें क्रेनियम भी मौजूद होता है। तो हम इसकी सब क्लास को शुरू करते हैं जी। लोअर कॉर्डेट्स की सब क्लास को इसको प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलती हैं, कॉर्डेट्स से पहले वाले एनिमल हैं। ये कॉर्डेट्स जो हैं, इसको जो यूरोकॉर्डेट्स हैं, इसमें नोटोकॉर्ड और नर्व सिस्टम जो है ये सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वी के अंदर मौजूद होती है, यानी इसमें दो तरह के एनिमल्स आते हैं। कुछ सिसाइल होते हैं, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो एनिमल है ये सिसाइल है, ये मूव नहीं करता, इनके लार्वी मूव करते हैं। जिनके लार्वी मूव करते हैं उनमें नोटोकॉर्ड और नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, और एडल्ट आमतौर पर सिसाइल होते हैं। ये एक शीट के अंदर बंद होती है बॉडी, जैसे ये आप डायग्राम में देखें, ये जितनी भी आपको बॉडीज नज़र आ रही हैं ये सारी की सारी एक होल के अंदर बंद है, यानी इसके ऊपर एक बड़ी सी शीट लगी हुई है। इस शीट को ट्यूनिक बोलते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इन एनिमल्स को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करते हो, मोलगुला इसकी एग्जांपल है, जो कि आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, ये मोलगुला की ही डायग्राम है। दूसरी इसकी सब क्लास है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलो नाम से जा रहा है, सेफेलो बोलते हैं हेड को, कॉर्डेट्स बोलते हैं नोटोकॉर्ड को, यानी ये वो वाले एनिमल हैं जिनकी बॉडी के अंदर नोटोकॉर्ड सारी ज़िंदगी मौजूद रहती है। हमने पीछे वाले ग्रुप में पढ़ा कि ज़िंदगी के किसी हिस्से में नोटोकॉर्ड मौजूद होती है, किसी की लार्वल फॉर्म में, किसी के एडल्ट फॉर्म में, लेकिन इसकी पूरी लाइफ के दौरान नोटोकॉर्ड मौजूद रहेगी। और ये नोटोकॉर्ड लंबाई के रुख बॉडी में मौजूद होती है, जैसे कि ये डायग्राम में देखें, ये जो ग्रे कलर की लाइन है ये ऊपर वाली साइड पे, ये बॉडी की लंबाई के रुख गई हुई है, इसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। इसके अलावा इसकी एग्जांपल की बात करें, एम्फियोक्सिस इसकी एग्जांपल है, ये आप डायग्राम में देख भी सकते हैं एम्फियोक्सिस के, ये एम्फियोक्सिस की डायग्राम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वर्टिब्रेट का जिक्र करेंगे।